एक ऐसा गांव जहां लोग सुबह सुबह खुशी खुशी सभी अपने गांव में जुट हो जाते थे। उनको क्या पता थी कि इस गांव में क्या होने वाला है, ऐसी क्या इस गांव पे आफत आने वाली है जो कि पूरे गांव की सामत बुला सकती है। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह सभी लोग काम करते थे और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया। अरे बहन लक्ष्मी, आपको मुझे कुछ बताना था। ये कह रही थी कि मेरे बेटे को देखने वाले आ रहे हैं और मैं तो दहेज की शादी करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, ऐसा वैसा थोड़े है। और साफ कह दूंगी उनसे, करना है तो करो, वरना मैं बिना दहेज की शादी नहीं करूंगी। या आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, करेंगे तो दहेज की ही शादी करेंगे। शादी देखिए, शादी तो करेंगे लेकिन हमारी तरफ से 2 लाख रुपए और कार। बिना दहेज के ये रिश्ता पक्का नहीं हो सकता, इतना तो बनता है। फिर बेटी का पिता कहता है, बहन जी हम लोग गरीब हैं, इतनी दौलत कहाँ से लाएंगे। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, हमारे लिए तो वही दौलत है। फिर लड़का का बाप बोलता है, दहेज से क्या पेट भरता है। यदि यदि दहेज नहीं दिया तो बेटी का जीवन नरक बना देंगे हम। अब दहेज की बात सुन करके राकेश अपने घर की तरफ चलता है और रास्ते में सोचता सोचता जाता है कि घर तो अच्छा है, शायद मैं पैसों का इंतजाम कर लूं तो अच्छी बात है, मेरी बेटी बहुत खुशी रहेगी पैसों वालों के घर में। आरती, बेटा तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे। प्रीति, रिश्ता तो तय कर आया हूँ लेकिन उनकी मांग बहुत है। वह कह रही थी कि दहेज में हमें 2 लाख रुपए और एक कार चाहिए, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। हमारी बेटी वहाँ खुशी खुशी जीवन बिताएगी। के पिता ने बेटा हमको धोखा दिया है और दहेज के कह रहे थे कि हम दे देंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तक कोई दहेज का नाम निशान नहीं है। ना 1 रुपया दिया, ना कोई गाड़ी दी, और शादी के समय ही तय कर लिया गया था कि हमें 1 करोड़ 2 लाख रुपए चाहिए। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा। ऐसा करते हैं कि इसे मार देते हैं और फिर दूसरी शादी तुम्हारी कर लेंगे, वहां से बहुत सारा दहेज मिलेगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मेरी बेटी को मार डाला इन लालची दहेज वाले लोगों ने। मैं बड़े प्यार से पाला था अपनी बेटी को। अरे गांव वालों, अरे मेरी बेटी को मार डाला, अब क्या होगा। मेरी बच्ची को क्या कर डाला इन लोगों ने, अरे बचाओ। मैं वही हूँ, वही बेटी, बहन और पत्नी जिसे तुमने दहेज के लिए जला दिया। मेरा क्या कसूर था क्या? सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता गरीब थे। आज मैं इंसान नहीं रही, आत्मा बन गई हूँ, चुड़ैल बन गई हूँ। सुन लो सब, जिस दिन से तुम दहेज लेना छोड़ दोगे उसी दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना मैं हर उस घर में लौटूंगी जहां दहेज की बातें होंगी, जहां बेटियों को बोझ समझा जाएगा, जहां पैसों के लोभी बेटी की जिंदगी से खेलेंगे। बेटी लक्ष्मी होती है, बोझ नहीं। अगर कोई दहेज लेगा तो मेरी आत्मा उसकी खुशियां छीन लेगी, उसका घर कभी न सुखी रहेगा। कसम खाओ, आज से कोई भी दहेज नहीं लेगा। जब तक समाज से दहेज मिटेगा नहीं, मेरी आत्मा चैन से सो नहीं पाएगी। खाते हैं, हम आज के बाद अपने नगर में कोई दहेज की शादी नहीं होने देंगे, और ना ही दूसरे गांव में भी दहेज की शादी होने देंगे। ना हम खुद करेंगे और ना हम होने देंगे। हम इस दहेज जैसी बीमारी को दूर कर देंगे जो ये लाखों गरीब बेटियों की जान ले लेती है। इस दहेज को खत्म कर देंगे, हम कसम खाते हैं। बहन, आज के बाद हम कभी दहेज नहीं लेंगे।
आइए हम सभी मिलकर के एक कदम उठाएं, ये दहेज प्रथा बंद करवाएं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और यह दहेज प्रथा बंद करवाओ।